इज इट पॉसिबल टू लूज फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम? अगर ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देख। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन की। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जहां पर आप अपना फैट लूज कर रहे हो, उसके साथ साथ आप अपना मसल गेन कर रहे हो। तो क्या ये पॉसिबल है? यही क्वेश्चन बिगिनर्स को या तो फिर इंटरमीडिएट को या तो फिर कोई एडवांस लेवल का एथलीट है ना, हर किसी को होता है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। और यही चीज में आपको चार सेगमेंट यानी कि चार प्रिंसिपल में समझाने वाला हूं, वो ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल नंबर 1 जो कि है आपका हाई प्रोटीन इंटेक एंड बैलेंस कैलोरीज। जब भी बात आती है हाई प्रोटीन इंटेक और बैलेंस कैलोरीज की, अगर आप एक ऐसा बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हो जहां पर आप कैलोरी डेफिसिट में हो और आपका प्रोटीन इंटेक हाई है, देन यू कैन गेन रियली इमेंस रिजल्ट। आपके मसल ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिख के आता है। और 2018 में एक स्टडी की गई थी जहां पर 49 केसेस को एनालाइज किया गया था और वहां पर पाया गया कि सिग्निफिकेंट मसल ग्रोथ देखने मिली थी वहां पर। बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की, यहाँ पर आती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड सक्सेसिव या तो फिर प्रोग्रेसिव लोडिंग की। जब भी बात आती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, तो लोगों को अगर वो सिर्फ कार्डियो करेंगे तो उनका फैट लॉस अच्छे से हो जाएगा। बट बात यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर वेट ट्रेनिंग करोगे, वो भी प्रोग्रेसिव लोडिंग के साथ, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसी भी एक्सरसाइज को करने के बाद जो एक आफ्टर बर्न इफेक्ट रहता है, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ही मिलेगा, ना कि कार्डियो से मिलेगा। जब भी आप वर्कआउट करो तो एक अच्छे से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का स्प्लिट फॉलो करें, चाहे फिर वो पुश पुल लेग हो, चाहे फिर वो ब्रो स्प्लिट हो। आप बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करें, लेकिन उसको सिर्फ फॉलो ही नहीं करना है, उसमें प्रोग्रेसिव लोडिंग भी करनी है। प्रोग्रेसिव लोडिंग कैसे कर सकते हो? वहां पर तीन फैक्टर आप यूटिलाइज कर सकते हो। एक है, एक फ्रीक्वेंसी है उसकी, कितने सेट्स उसके करने हैं। दूसरा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर यानी कि लोड बढ़ाकर। तीसरा है उसके रिपीटिशन बढ़ाकर। इन तीनों को आप एज अ प्रोग्रेसिव लोडिंग समझ सकते हो। बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की, यहाँ पर जो मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लेकिन फिर भी थर्ड नंबर पे आता है, जो कि है आपका कैलोरीज। जब भी बात आती है कैलोरीज की, तो यहाँ पर कोई कैलकुलेट नहीं करता है किसी की कैलोरीज की कितना वो खा रहे हैं। और हर किसी को एक सिंपल कंसेप्ट पता है कि अगर मुझे मसल गेन करना है तो वो बेसिकली जाते हैं बल्किंग फेज में, और किसी को श्रेड करना है तो जाता है कटिंग फेज में। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये बल्किंग और कटिंग फेज को छोड़कर तीसरा फेज भी होता है, जो कि है बैलेंस्ड कैलोरीज, यानी कि जितना आप खा रहे हो उतने में ही अगर मैं बोलूं कि आप फैट लॉस भी कर सकते हो और मसल भी बना सकते हो, तो आप मानोगे नहीं ना। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में हाईलाइट किया था कि आपको यहाँ पर अपना प्रोटीन इंटेक बहुत हाई रखना है। इस चीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास एविडेंस है, जो कि किया गया था 2014 में। एक स्टडी की गई थी जहां पर पाया गया कि अगर आप एक स्मॉल कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और आपका प्रोटीन इंटेक हाई, तो आपको मसल ग्रोथ बहुत अच्छा मिलता है। बात करते हैं लास्ट प्रिंसिपल के बारे में, आप स्लीप एंड रिकवरी। ये चीज ध्यान में रखो कि अगर आपका स्लीप पैटर्न बहुत अनइवन है, आपकी रिकवरी रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी।